लॉरेंस का एक इशारा और दुश्मन का खात्मा। 1 सेकंड में चलती हैं 50 गोली। पुलिस की चार्जशीट से हुए बड़े खुलासे। लॉरेंस के एक इशारे पर लॉरेंस के ये गुर्गे किसी को भी जान से मारने के लिए तैयार बैठे हैं। लॉरेंस गैंग के जरिए आज तक दी गई बड़ी वारदातों और भी कई अलग अलग मामले में पेश चार्जशीट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने आतंकियों की तर्ज पर राजस्थान में अपना स्लीपर सेल तैयार कर लिया है। स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे आम लोगों की तरह ही सबके बीच में रहते हैं। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, लेकिन इनका मालिक लॉरेंस अगर इन्हें एक इशारा कर दे तो ये अपने दुश्मनों को गोली मारने में एक पल भी नहीं लगाते। लॉरेंस के इस स्लीपर सेल गैंग में कई नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। ये हथियार सप्लाई, टारगेट किलिंग से लेकर हवाला के जरिए पैसा ठिकाने लगाने का काम करते हैं, जिन्हें लॉरेंस गैंग ने ब्रेन वॉश कर अपनी गैंग में शामिल किया है। इस चार्जशीट से इस बात का भी खुलासा हुआ है कि सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, वहां पर भी लॉरेंस गैंग ने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया था। जांच में खुलासा हुआ कि अलग अलग राज्यों में मौजूद स्लीपर सेल के जरिए शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता को बाइक, हथियार और फरारी काटने तक की मदद पहुंचाई गई। राजस्थान के नागौर जिला से गिरफ्तार किए गए रफीक चौधरी ने सलमान के घर पर फायरिंग मामले में शूटर को पैसे दिए थे। रफीक मुंबई में रेस्टोरेंट चलाता था। उसी ने सलमान खान के घर पर रेकी का वीडियो बनाया और अनमोल बिश्नोई को भेजा। हालांकि पुलिस के मुताबिक रफीक को रुपए लॉरेंस से जुड़े स्लीपर सेल ने पहुंचाए थे। इसी तरह शूटरों को ट्रक खलासी अनुस्थापन और सुभाष ने हथियार पंजाब में सप्लाई किए थे। 5 दिसंबर 2023 ये वो दिन था जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने मौत के घाट उतारा था। इस मामले में भी खुलासा हुआ है कि गोगामेड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के स्लीपर सेल से जुड़े नवीन सिंह शेखावत ने करवाई थी। पुलिस के मुताबिक नवीन लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा और मास्टरमाइंड वीरेंद्र चारण के 3 साल से संपर्क में था। गोगामेड़ी की हत्या के बाद इन स्लीपर सेल को फरारी काटने की भी पूरी व्यवस्था मनाली में की गई थी। आपको बता दें कि जयपुर की जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने जी क्लब फायरिंग मामले में जो चार्जशीट तैयार की है, जिसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है, पहली बार कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में स्लीपर सेल शब्द का खास तौर पर जिक्र किया गया है। ये पहली बार है कि गैंग ने स्लीपर सेल बनाने की बात कही है, वरना आतंकियों या आतंकी गैंग से ही जुड़े मामलों में स्लीपर सेल का जिक्र होता रहा है। इन्हीं स्लीपर सेल ने अनमोल बिश्नोई के इशारे पर ऋतिक बॉक्सर के जयपुर के संपर्क से प्रदीप शुक्ला को 32 बोर की 3 पिस्टल और 6 मैगजीन दिलाई थी। इसके बाद प्रदीप शुक्ला ने जी क्लब पर फायरिंग की थी। हथियार सिंधी कैंप से अनमोल बिश्नोई के स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गों से मिले थे। ये हथियार वारदात के दिन ही शूटर्स को दिए गए थे। जयपुर के जी क्लब फायरिंग मामले में एक स्लीपर सेल ने पुलिस को स्टेटमेंट भी दिया था और कहा था कि जो टारगेट हमें दिया जाता है, अगर हम पकड़े भी गए तो छूटते ही हमने जिन जगहों की रेकी की थी उन जगहों पर लॉरेंस बिश्नोई ऋतिक बॉक्सर के कहते ही फायरिंग करते थे। होता ये था कि पहले अटेम्प्ट में अगर हवाई फायर किया गया तो अगली बार सीधा टारगेट पर गोली चलाते थे। टारगेट को सीधा शूट किया तो हमें अलग से 10 लाख रुपए और मिल जाते हैं। यही नहीं, इन स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गों को पुलिस से बचने की ट्रेनिंग भी खास तौर पर दी जाती है। स्लीपर सेल से जुड़े गुर्गे पुलिस और जांच एजेंसियों से बचने के लिए बॉक्स कॉल के जरिए संपर्क में रहते हैं। बॉक्स कॉल करने से कॉल इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती है और ना ही कॉल लोकेट हो पाती है। एक मामले में कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में रहते हैं। इसके अलावा लॉरेंस, ऋतिक हो या अन्य गैंगस्टर इंडिया में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि आतंकी संगठन ISIS, जैश-ए-मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन स्लीपर सेल के जरिए ही वारदातों को अंजाम देते हैं। आतंकी संगठन स्लीपर सेल में आम लोगों को ब्रेन वॉश के जरिए भर्ती करते हैं। इसके बाद उन्हें वारदातों को अंजाम देने के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तर्ज पर लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे सोशल मीडिया और मोबाइल के जरिए अधिकतर नाबालिगों को स्लीपर सेल के रूप में भर्ती कर रहे हैं। नाबालिगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें टारगेट करना आसान होता है। वहीं कानूनी दाव पेच के कारण नाबालिगों को सख्त सजा भी नहीं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।